बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी शर्ट की कटिंग, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने शर्ट की जो फ्रंट और बैक साइड है उसे आपने इस तरह से अलग करके रख लेना है। नीचे की तरफ आपने इस तरह से शर्ट की बैक साइड रखनी है और ऊपर की तरफ आपने इसकी फ्रंट साइड रखनी है और फोल्ड करके उसे रख लेना है। और जो इसकी खुली साइड है वहाँ से आप मार्किंग करेंगे और जो बंद साइड है वो आप दूसरी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से आपने बहुत ध्यान से फ्रंट और बैक साइड को अलग करके और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेनी है। तो यहाँ पे आप लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो इसकी चौड़ाई रख रहे हैं वो तकरीबन हम 12 इंच रख रहे हैं और जो हमने शर्ट की लंबाई ली है वो तकरीबन हमने 42 इंच ली है, 41.45 इंच ली है। आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई कर लीजिएगा और फिर उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले हमने तीरे को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ तीरा हमने तकरीबन 7 इंच रखा है और जो हमने आगे से लंबाई इसकी ली आर्म होल की वो तकरीबन हमने 6.5 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से तीरा भी मेजरमेंट करेंगे और जो इसकी शोल्डर है वहाँ से भी आप मेजरमेंट करके और इसे रखेंगे, इसकी लंबाई शोल्डर की रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आर्म होल की हमने लंबाई 6.5 इंच रखी है और आगे का हमने 3 से 4 इंच का निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद हम चेस्ट को मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट हमने यहाँ पे तकरीबन 9.25 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करेंगे चेस्ट की और उस हिसाब से रखेंगे। उसके बाद फिर हमने चौक की लंबाई का निशान लगाना है। तो चौक हमने यहाँ पे तकरीबन 13 इंच रखे हैं। तो 13 इंच पे हम मार्क करेंगे और 13 इंच का हाफ 6.5 इंच होता है। तो 6.5 इंच पे इसकी कमर का निशान आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हिप्स का और जो इसकी कमर का निशान है वो लगा लिया। फिर उसी के मुताबिक हम मेजरमेंट करके और उसके अकॉर्डिंगली रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कमर का निशान लगाया है वो तकरीबन हमने 9 इंच रखी है, 9 इंच पे लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो ऊपर वाला चेस्ट का निशान है और नीचे जो हमने कमर का निशान लगाया है उन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। दैन उसके बाद हम हिप्स को मेजरमेंट करेंगे और हिप्स को मेजरमेंट करने के बाद उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने हिप्स का तकरीबन 10 इंच पे निशान लगाया है। फिर उसके बाद कमर के निशान को और हिप्स के निशान को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 2-2 इंच का गैप देना है, 2-2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के और कटिंग करना है। कटिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। ये जो हमने निशान पहले लगाया है ये हमारी सिलाई का निशान है। देन उसके बाद फिर हम ये दोबारा निशान लगाए हैं तकरीबन 2 इंच का मार्जिन छोड़ के, ये हमारी कटिंग का निशान है। तो आप अपने हिसाब से चाहें तो 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 इंच ही छोड़ा जाता है। उससे ये होता है कि आपका नाप कभी छोटा या बड़ा हो सकता है, उसके लिए आपको आसानी रहती है अगर आप बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा रख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल की गोलाई का भी हमने निशान लगा लिया। फिर उसके बाद जो हमने ऊपर से इसका शोल्डर की कटिंग करनी है उसका निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए हमने तकरीबन 1/2 इंच पे निशान लगाया है। तो आपने इस तरह से तिरछा निशान लगाना है और उसके बाद जो हमने मार्किंग की है वहीं से आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने दूसरा निशान लगाया है कटिंग के लिए वहीं से आपने इस तरह से शर्ट को कटिंग कर लेनी है। पहले इस तरह से इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ की कटिंग करेंगे। देन उसके बाद फिर हम इसके इस तरह से आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद फिर हम ऊपर से शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है शर्ट की कटिंग करने का। आप इस तरीके से जब आप इन ट्रिक को फॉलो करके आप जब शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। तो इस तरह से शर्ट की कटिंग करने के बाद जो शर्ट की फ्रंट साइड है, जो इसकी आगे वाली साइड है, वहाँ से आपने थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा करनी है, जिसकी वजह से आपकी जो शर्ट की फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। शर्ट की फिटिंग के लिए जो हमने कटिंग करनी है उसके लिए हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और शोल्डर की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो आर्म होल पे जहाँ पे हमने थोड़ी डीप मार्किंग की थी वहीं से आपने इस तरह से 1/2 इंच ज़्यादा इस तरह से मार्किंग करके और इसका कटिंग कर लेनी है। और इसी तरीके से आपने 1/2 इंच ऊपर से जो इसका शोल्डर है वहाँ से भी आपने इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है 1/2 इंच की और इसे कट कर लेना है। तो ये है आसान सी ट्रिक जो आपकी जो शर्ट की फिटिंग अच्छे से नहीं आती इसी की वजह से नहीं आती। आपने जो इसकी शर्ट की फ्रंट साइड होती है वहाँ का जो आर्म होल होता है उसकी भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है और जो ऊपर से शोल्डर होता है वहाँ की भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो इससे आपकी जो शर्ट की फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा कटिंग करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 इंच भी रख
सकते हैं या पौना इंच भी करना चाहें तो पौना इंच भी आप आर्म होल की कर सकते हैं। लेकिन ऊपर से जो शोल्डर है उसकी हाफ इंच ही होती है। यहाँ पे आर्म होल की आप थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहें, पौना इंच रखना चाहें तो पौना इंच रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो शर्ट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स आप अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे हमने जो स्लीव्स की चौड़ाई रखी है इन स्लीव्स की, वो हमने तकरीबन चौड़ाई 9 इंच रखी है और लंबाई में हमने इसे तकरीबन 22 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद हमने ऊपर से जो इसके शोल्डर हैं वहाँ से तकरीबन जो इसकी खुले वाली साइड है, स्लीव्स की जो खुली वाली साइड है, वहाँ से हमने तकरीबन लंबाई में 3 इंच पे मार्क करना है और 3 इंच पे इस तरह से मार्क करने के बाद फिर हमने इसे एस शेप में मार्क करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से हमने थोड़ा सा सीधा लाना है और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से गोल शेप में मीन्स के एस शेप में ले जाना है। थोड़ी सी हल्की सी आपने एस शेप देनी है। तो इस तरीके से आपके जो स्लीव्स के ऊपर की कटिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है और स्लीव्स की जो फिटिंग है वो भी बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है और जो स्लीव्स की फ्रंट साइड है, जो फ्रंट साइड पे कपड़ा आता है, फैब्रिक आता है, उस साइड की आपने तकरीबन हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।